नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। राकेश रंजन, GTCS ग्लोबल वेंचर्स दुबई और आद्यंत सोशल फाउंडेशन ने झारखंड में फ्री स्टाइल फुटबॉल, हैंडबॉल और अन्य खेलों के विकास के लिए अपना समर्थन दिया है। GTCS ग्लोबल वेंचर्स दुबई के MD और आद्यंत सोशल फाउंडेशन के निदेशक श्री राकेश रंजन ने रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियन और जर्मनी के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक पैट्रिक बुरार और पोलैंड के आगुस्का से मुलाकात की और उनका फ्री स्टाइल फुटबॉल प्रदर्शन देखा। उन्होंने कहा कि यह अद्भुत नया खेल है और झारखंड के युवाओं को श्री पैट्रिक और सुश्री आगुस्का की तरह वैश्विक मंच पर अपना नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट जैसे अन्य मुख्य धारा के खेलों की तुलना में प्रतिस्पर्धा कम है। उन्होंने कहा कि GTCS और आद्यंत सोशल फाउंडेशन ASF झारखंड की खेल शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए भी काम कर रहा है और झारखंड के लोगों को वैश्विक मंच पर अपने कौशल दिखाने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। आने वाले महीनों में GTCS ग्लोबल वेंचर्स दुबई और आद्यंत सोशल फाउंडेशन रोजगार सृजन, स्वास्थ्य शिविर, कैरियर कार्यशालाएं और खेल प्रतियोगिताओं के लिए कार्यक्रम और चैंप्स का आयोजन करेंगे, जिसमें झारखंड और विभिन्न राज्यों में हैंडबॉल चैंपियनशिप, जो फुटबॉल और बास्केटबॉल का संयोजन है, शामिल होगी। ये झारखंड के युवाओं और लोगों को एक और नए खेल में हिस्सा लेने और वैश्विक मंच पर भाग लेने में मदद और प्रोत्साहित करेगा। झारखंड में बहुत हीरे हैं खेल कूद को लेकर के, काफ़ी लोग छन के बाहर भी आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो गुमशुदा ही रह रहे हैं, मतलब वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। काफ़ी मतलब उनमें प्रतिभा है लेकिन भी वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो उसको उजागर करने के लिए आप लोगों ने क्या कदम सोचा है? पहले तो धन्यवाद, बेस्ट विशेस टू आपका चैनल, जो आज इस प्रोग्राम में, जो कि फ्री स्टाइल फुटबॉल के प्रोग्राम में आप लोग आए और बच्चों को, झारखंड के बच्चों को आपने इनकरेजमेंट दिया और उनके लिए कवरेज किया। सो मैं आपके चैनल को और आपको साहू जी बधाई देता हूँ कि जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो शायद जो बच्चे यहाँ पे जो लोग प्रयास कर रहे हैं या जो उस पर अलग हैं और जो आप लोग इसको बाहर लेकर के आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं झारखंड पे और हम यहाँ के बच्चों को किस तरह प्रमोट करेंगे, जो सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चर एंड दूसरे एरियाज़ पे। हम लोग, मेरा नाम राकेश रंजन हुआ और मैं रांची झारखंड का ही हूँ, मूल निवासी हूँ और करीब 25 साल से मैं दुबई में हूँ। और हमारी कंपनी है GTCS ग्लोबल वेंचर्स, GTC ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारा एक फाउंडेशन है जैसे आद्यंत सोशल फाउंडेशन और हमारा GTCS ग्लोबल फाउंडेशन, और हमारे एसोसिएट वर्ल्ड वाइड में है ना। तो हम लोग डाइवर्सिफाइड ग्रुप हैं। मैं यहीं से पला बढ़ा, यहीं पढ़ाई, बिशप स्कॉट, सेंट जॉन, सेंट जेवियर्स में पढ़ाई हुई। फिर टाटा स्टील में मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था। फिर बेस्ट पावर USA, वेस्टर्न इंडिया हैंडल कर रहा था 3 स्टेट। और उसके बाद फिर मैं दुबई करीब 25 साल पहले गया। एंड जिस तरह रिलायंस और टाटा ग्रुप है उसी तरह हमारा ग्रुप करीब 1.5 लाख करोड़ का ग्रुप था। तो उसमें CEO था 2-3 डिवीज़न का। और उसके बाद मैं एज ए प्राउड इंडियन मैं UAE स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पे CDO एंड एडवाइज़र टू हिज हाइनेस रहा। और अभी हमारा जो ग्रुप है डाइवर्सिफाइड, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी के लिए, जो जापानीज़ टॉप ब्रांड्स है। हमारे होटल्स भी हैं दुबई में, शारजा में, और मेटल रिसाइकलिंग में हम लोग मिडिल ईस्ट में नंबर 1 है। हम लोग IT में हैं, कंसल्टिंग में हैं, रिक्रूटमेंट 20 साल से करीब वहाँ पे यहाँ के इंडिया और बाकी जगह के बच्चों को हम लोग फॉरेन में रिक्रूटमेंट वहाँ पे कर रहे हैं, जो वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर सभी तरह के बच्चों को। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आद्यंत सोशल फाउंडेशन और GTCS ग्लोबल फाउंडेशन का लॉन्च किया। पर्पस यही है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जैसे मेरी आधी फैमिली US में, मैं यहीं का हूँ। अब क्या है कि 2/3 लाइफ निकल गया है, 1/3 जो जिस मिट्टी से, जिससे हम लोग कुछ सीखे हैं, अब यहाँ पे हम लोग को कुछ देना है, टू गिव बैक टू सोसाइटी। जो कर्ज है मिट्टी का,
अगर सभी अपने में रहेंगे और सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे तो फिर सोसाइटी के बारे में कौन सोचेगा। तो हम लोगों ने ये सोच करके इनिशिएटिव लिया कि अद्यांत सोशल फाउंडेशन, अभी हम लोग हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्थ केयर, एडुकेशन, स्पोर्ट्स एडुकेशन एंड कल्चर और विलेजेस को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए कि वहाँ के बच्चे, हम लोग देखिए, मैं अभी जयपुर, दिल्ली, मैसूर, बेंगलोर से भी जस्ट लौटा हूँ कल परसों, और वहाँ देखा कि सारे होटल्स में वर्कर्स बिहारी और झारखंड के बच्चे थे। तो जो लोग जो छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं या और टैक्सी चला रहे हैं या सफाई काम कर रहे हैं या लेबर का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतना टैलेंट पूल है, हम उसको अगर सही तरह से नर्चर करेंगे तो जो बच्चे यहाँ पे क्यों बाहर जाएंगे। वो हमारे देश में या हमारे राज्य में अगर रोजगार का अवसर रहेगा या खेल कूद की जो प्रतियोगिता अच्छी होगी या ट्रेनिंग अच्छा होगा, उनको संसाधन अच्छे मिलेंगे, तो वो दूसरे जगह पे तो नहीं जाएंगे और दूसरा ये लोग वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉन्शियस प्रयास, देखिए हम लोग सरकार तो नहीं है, हम लोग एक एज अ समाज सेवी या प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेसमैन, व्हाटएवर यू कैन से, कि अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास है यहाँ के बच्चों को और लोगों को सही मार्गदर्शन देने का। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं चूँकि मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, हमारे घर में सब एडुकेटेड थे, हम लोग को डायरेक्शन मिला, तो मैं एक छोटी सी जगह से, रांची से उठ करके दुबई में गया और दुनिया के करीब 50-60 कंट्रीज़ में गया। हमारा ऑपरेशन 40-50 कंट्रीज़ में था। तो बच्चों को कहीं ना कहीं गाइडेंस, तो हम लोग अभी करियर काउंसलिंग का भी कैंप लगाते हैं या उस पे लगाते हैं, अब स्पोर्ट्स एडुकेशन और कल्चर का भी कैंप लगाया, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स में जो है, जो बच्चों के पे टैलेंट है या हमारे यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको सही प्रचार माध्यम नहीं मिल रहा है या प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अदरवाइज जैसे गुजरात में आप देखिए या राजस्थान में, आज दुनिया में हर जगह राजस्थानी है और गुजराती है ना, या अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है, बट वो लोग बिजनेस ओनर हैं और हम वर्कर हैं। जो झारखंड, बिहार और ईस्टर्न इंडिया से हम लोग क्यों, क्योंकि टैलेंट का ऐसा तो भगवान और ईश्वर और अल्लाह ने सबको तो सेम, या जीसस ने सबको तो सेम दिया है, 206 हड्डी दिया, शरीर दिया है, मस्तिष्क दिया है, बट हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे। तो क्या है, हमें गाइडेंस की कमी है, संसाधन की कमी है और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अगर जिस दिन, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ यूएई में डिप्लोमेट रहा हूँ, वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हेड किया हूँ मैं, मतलब करता था और 175 कंट्री से इन्वेस्टमेंट ला रहा था। तो आज के दिन में जब यहाँ का बच्चा बाहर जा कर के वो कर सकता है, तो बाकी मेरे से तो सब ज़्यादा ही टैलेंटेड है, मुझे तो लगता है। तो उनको सही मार्गदर्शन देना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया अपना फाउंडेशन वर्क। यहाँ पे कई विलेजेस हम लोगों ने अडॉप्ट किया। मौलाना आज़ाद कॉलोनी, जो कि एक स्लम एरिया में हम लोग चैरिटेबल स्कूल चला रहे हैं। हम लोग स्क्वायर इंश्योरेंस 2021 में हम लोगों ने लॉन्च किया। करीब 350 से ज़्यादा लोगों को रोजगार हम लोगों ने दिया है। ये पॉलिसी बाजार की तरह की कंपनी है और 9 ब्रांच। एक साल के अंदर जब हम लोग इतने लोगों को, बहुत बड़ा संख्या नहीं, बस 350-400 लोग हम लोग से अटैच्ड हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, हम लोगों ने जब सीएम साहब से भी बात हुई थी और बाकी सब यहाँ पे लीडरशिप से भी बात हुई थी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे ग्रुप, हम लोग करीब 2-2.5 हज़ार करोड़ वर्ल्ड वाइड करते हैं। तो हम लोग बोले कि गुजरात में सेटअप करने से बेटर है यहाँ। हम झारखंड में सबने इनकरेज किया, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, उन्होंने काफ़ी बोला कि नहीं आप झारखंड में काम करिए। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी सेटअप किया है यहाँ पे, जिसको मैन्युफैक्चरिंग, अब हम लोग असेंबली प्लांट यहाँ पे डालने वाले हैं। अभी 15 स्टेट का यहाँ से सप्लाई हो रहा है। वो नामकुम में हमारा यार्ड है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन यार्ड, जो लॉर्ड्स ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर 12 प्रोडक्ट हैं। तो एक तो हो गया ये साइड में कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अब जैसे बेरोजगार बच्चों को हम लोग ई रिक्शा देने वाले हैं, है ना, ताकि वो अपना रोजी रोटी चला सकें। स्पोर्ट्स में भी कुछ टीम हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और यहाँ पे मतलब कोई 1-2 हम लोगों को उसमें कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है, ये समाज सेवा का चीज़ है कि यहाँ के अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो। तो डिफरेंट कैंप्स लगाए जाएंगे डिफरेंट गांव में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, और
जो कोचेस जो हैं, जो इंटरनेशनल नेशनल रिप्यूट के कोचेज हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन नहीं बन सकता है, तो मेंटरिंग और मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग वो मेंटरशिप के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उनको जो संसाधन है, किट चाहिए या फुटबॉल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, उसकी कैसे सुविधा हो, और हम लोग उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कैसे, क्योंकि हम लोग दुबई हेडक्वार्टर कंपनी है ना, और दुबई में 175 नहीं 200 कंट्री के लोग वहाँ पे हैं। तो अगर हम दुबई में शोकेस करेंगे तो पूरी दुनिया में उसका प्रचार हो जाएगा, है ना। और नेशनल कैपिटल दिल्ली में भी हम लोग वहाँ पे हैं, तो स्टेट कैपिटल, डिफरेंट कैपिटल्स, और पहले स्टेट लेवल पे, फिर जोनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो यही प्रयास है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे तरफ से जो भी हो झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के बच्चों के और लोगों के विकास के लिए, हम और मैं और मेरा ग्रुप जो है इसके लिए सदैव तत्पर है। और हम मीडिया, आप जैसे मीडिया के सहयोगियों से प्रार्थना करते हैं और सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप इसको अधिक से अधिक प्रसारित करिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके वो काम करें, ताकि हम लोग इसको अपने मकाम तक ले जाएं और हमारा लाइफ भी उससे मीनिंगफुल हो। हम कुछ कर नहीं, हम सिर्फ मिट्टी का कर्ज उतार रहे हैं। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ने के लिए वो कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारा ऑफिस यहाँ पे पुरलिया रोड में है, जो GTCS ग्लोबल बिल्डिंग। मेरा फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ, 7073063923। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7073063923। आप हमसे संपर्क करें। हमारा ऑफिस और हमारा जो कार्यालय है आपसे बात करेगा, और आपको जो मतलब जो हम लोग समझना चाहेंगे कि किस तरह का सहयोग चाहिए और कहाँ हम एक दूसरे का सहयोगी बन सकते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।